अच्छा, प्रेम प्रसंग के अभी जितने मामले आए हैं उसमें लड़कों को ऐसा हो सकता है कि धोखेवश मारा गया हो या लड़के की कहीं भी गलती नहीं भी होती है, लेकिन उसके बाद महिला का जो चरित्र सामने आता है वो किस तरह का होता है? महिला का चरित्र हमेशा से जो प्रेम प्रसंग वाले मामले में आता है वो बिल्कुल किसी अच्छा, ग्रामीणों का जो वहाँ कदम है उसे हम सराहनीय मान सकते हैं कि ग्रामीणों ने उसके पति को फ़ोन किया, फिर उसे दिखाया आपत्तिजनक की स्थिति में, उसके बाद शादी करवाई गई। लेकिन कुछ एक ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रशासन की नज़र में 14 साल का एक युवा शादी के लायक नहीं माना जाता है। 21 साल से कम उम्र में लड़कों की। नमस्कार, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं खबर 247। बिहार में प्रेम प्रसंग के तेज़ी से मामले आ रहे हैं। इसमें पूर्णिया भी पीछे नहीं रह सकता है, पूर्णिया पीछे रहा भी नहीं है। अजीबोगरीब मामला आया है पूर्णिया के बनमनखी थाना इलाके से, जहां पर एक 14 साल का नाबालिग बच्चा और 44 साल की उसकी चाची के बीच अवैध संबंध होने के कारण उसके पति, जो महिला है 44 साल के, उसके पति पंजाब से आकर के भतीजा और उसकी चाची की शादी करवाई है गाँव वालों के दबाव के कारण। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, बहुत मामले आ रहे हैं इस तरह के प्रेम प्रसंग के। अब बता नहीं सकता कि दोष कहां से शुरू होता है और क्यों होता है, लेकिन 44 साल की एक प्रौढ़ अवस्था वाली महिला और 14 साल का एक नाबालिग उसका भतीजा और दोनों के बीच अवैध संबंध सोचने पर मजबूर करने के लिए बस ये 2 लाइन ही काफ़ी है। अगर आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में से आते हैं तो आप रात भर बेचैन हो सकते हैं इस खबर को सुनने के बाद। जहां एक 44 साल की चाची, जिसकी 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़ा बच्चा लगभग 20-22 साल का है, वो 14 साल के अपने भतीजे, अपने जेठ के लड़के से नाजायज संबंध बनाती है, वो भी गांव में, अपने ही घर में। बेहद ही विचित्र तरह का लीला का वहां पर दर्शन होता है। और जब इसकी भनक गांव वालों को और टोले मोहल्ले वाले को चलती है तो सभी चौंक जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है इस औरत को जो ये 14 साल के बच्चे के साथ संबंध बना रही है। लेकिन गाँव वाले जब बात की निगरानी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह हकीकत बात है, जो ये महिला अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध रोज बनाती है और हमेशा बनाती है। तो इसकी खबर धीरे धीरे उसके पति को हुई, जो कि पंजाब में जॉब करता था। जब गांव वालों ने उनको बताया कि आपकी वाइफ जो इस तरह की हरकत कर रही है वो बेहद ही निंदनीय है, 14 साल के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद उसका हस्बैंड पंजाब से गाँव आया तो गाँव वालों ने उसको छुपा करके रखा। और जब एक दिन 14 साल के भतीजा और 44 साल की चाची के बीच अवैध संबंध बन रहा था घर के अंदर, तभी सभी लोगों ने घर पर दबिश दे दी और उसको रंगे हाथ, महिला को और उस नाबालिग बच्चे को पकड़ा गया। लेकिन जब पूछा गया और बातचीत किया गया तो दोनों इस बात को कबूल कर लिए कि हाँ, हमने अपनी मर्जी से ये संबंध बनाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग आग बबूला हो गए और चाची और भतीजे की शादी करा दी जबरदस्ती। अब शादी कराने के बाद तो क्या हालत होगा आप भी समझ सकते हैं। मामला बेहद ही गंभीर है और बेहद ही घटिया क्वालिटी का, चरित्रहीन औरत का है। अब इस मामले को देख करके आपको लगता है कि औरत के ऊपर विश्वास करना सही है? बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या कह सकते हैं इस मामले में? प्रेम प्रसंग के अभी जितने मामले आए हैं उसमें लड़कों को ऐसा हो सकता है कि धोखेवश मारा गया हो या लड़के की कहीं भी गलती नहीं भी होती है, लेकिन उसके बाद महिला का जो चरित्र सामने आता है वो किस तरह का होता है? महिला का चरित्र हमेशा से जो प्रेम प्रसंग वाले मामले में आता है वो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन की तरह होता है, जिसके आगे पीछे कोई हो न हो, वो करेगी वही जो उसका मन करेगा। तो क्या वो इतना व्यग्र हो जाएगी 44 साल की अवस्था में शारीरिक संबंध बनाने के लिए कि ऊंच नीच, अपना पराया, रिश्ता नाता किसी को नहीं देखेगी और 14 साल के एक नाबालिग के साथ अवैध संबंध अपने ही घर में बनाएगी, जो कि रिश्ते में उसका जेठ का बेटा है। जेठ का बेटा या देवर का बेटा को औरत को अपने बच्चे की तरह ही प्यार देना पड़ता है और माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का ये घटना है और इस तरह का घटनाओं का जो दौर बिहार में शुरू हुआ है बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही चिंताजनक विषय है कि इस तरह की घटनाओं का बाढ़ सा आ गया है बिहार में। कभी चाची भतीजा से शादी कर रही है, कभी बहन अपने चचेरे भाई से शादी कर रहा है, कोई गांव में इधर से उधर कर रहा है। मतलब कुल मिला करके पूरा एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट हो गया है। अच्छा, ग्रामीणों का जो वहाँ कदम है उसे हम सराहनीय मान सकते हैं कि ग्रामीणों ने उसके पति को फ़ोन किया, फिर उसे दिखाया आपत्तिजनक की स्थिति में, उसके बाद शादी करवाई गई। लेकिन कुछ एक ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रशासन की नज़र में 14 साल का एक युवा शादी के
लायक नहीं माना जाता है। 21 साल से कम उम्र में लड़कों की शादी भारतीय संविधान के मुताबिक अवैध है। तो लड़का 14 साल का, और 14 साल का लड़का कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं, इतना छोटा सा बच्चा होगा। हालांकि वो किस तरह से इस गलत प्रक्रिया में आ गया वो तो समझ में नहीं आता है। उस उम्र में तो नहीं आना चाहिए इस प्रक्रिया में, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरत ने बहला फुसला करके ट्रेंड करके उस लड़के को अपने काम में यूज किया है। सातिर क्वालिटी की औरत है ये, जो ये बात समझती है कि अगर बड़े मर्दों से हम संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो बाद में दिक्कत कर सकता है, इसलिए अपने ही घर में और छोटे बच्चे को तैयार करके इस तरह के अवैध संबंध बनाए हैं। लेकिन पुलिसिया जो काम है, कानून का जो काम है, शादी जब समाज के द्वारा करा दिया गया तो 14 साल के बच्चे का 44 साल के अधेड़ के साथ शादी कानूनी मान्यता नहीं देती है। इस बात को 21 साल से अगर ज़्यादा उम्र का लड़का होता तो निश्चित रूप से कानून बीच में अपना हाथ नहीं आजमाता, लेकिन चूंकि लड़का 14 साल का है उसे बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। और महिला पर अगर लड़का बोल दे कि ये महिला हमसे ज़बरदस्ती ऐसा करवाती थी तो महिला पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो लोग शादी कराए हैं उन लोगों को भी कुछ न कुछ सज़ा के प्रावधान से गुजरना होगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे करके 2-4 लाख वो निकल सकते हैं, नहीं तो उसको कुछ न कुछ सज़ा भोगना पड़ेगा, क्योंकि नाबालिग की शादी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है इंडिया में। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे कि आपने कहा कि किसी भी महिला के लिए जब उसका ज्येष्ठ का पुत्र होता है तो उसको बेटे की तरह मानती है, लेकिन जब ये बेटे को ही अपने पति की तरह मानती है तो अपने बेटे को क्या मानती होगी? को हालांकि औरत का जो कुकृत्य सामने में आया है उस हिसाब से वो अपने बेटे के साथ भी अगर अवैध संबंध बना ले तो कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि इस तरह की जो गिरी मानसिकता वाली औरतें हैं, यही औरत जो है औरत जाति के लिए कलंक है। और कहते हैं ना, बड़े बड़े कहावतों में कहा गया है कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत ही होता है। वो इसी तरह का औरत जब काम करता है ना तो लोगों का दुनिया में जो अच्छी औरतें हैं उस पर से भी विश्वास उठ जाता है और सभी औरतों को लोग गंदी नज़र से देखते हैं। और बेटा है क्या है, उस सब का कोई रिश्ता नाता, जो अपने भतीजे के साथ संबंध बना सकती है उसका क्या रिश्ता और क्या नाता, वो मतलब समझिए वो किसी के साथ संबंध बना सकती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कीजिए। जय हिंद। जय।